बहुत से लोगों का गर्मियां आते ही पहला सवाल यही होता है कि गर्मी से आराम पाने के लिए पोर्टेबल एसी लेना चाहिए या नहीं, और अगर लेना है तो कितना खर्च आएगा और इसे इस्तेमाल करना आसान है कि मुश्किल। आज हम इसी टॉपिक पर पूरी डिटेल से बात करेंगे कि पोर्टेबल एसी क्या होता है, इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, कैसे सेटअप और कैसे यूज करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि समर्स में कूलिंग का बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में पोर्टेबल एसी के प्राइस लगभग 18,000 से 35,000 तक रेंज में मिलते हैं। बजट सेगमेंट में कुछ बेसिक मॉडल्स 18,000 से 22,000 के बीच आते हैं, जिनमें कूलिंग कैपेसिटी 1 टन या उससे थोड़ा कम होती है। वही बेहतर कैपेसिटी और फीचर्स वाले बेहतर ब्रांड्स का पोर्टेबल एसी 25 से 35,000 तक प्राइस टैग के साथ मिलता है। और अगर आप टॉप टियर फीचर्स जैसे डुअल होस्ट डिजाइन, फास्टर कूलिंग, बेटर एयर थ्रो और स्मार्ट कंट्रोल चाहते हैं तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट ऊपर करने पर यह बेनिफिट दे सकता है। पोर्टेबल एसी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसे वॉल माउंटेड या विंडो एसी की तरह इंस्टॉलेशन टीम की मदद के बिना ही किसी भी रूम में मूव किया जा सकता है। मतलब आप इसे बेडरूम, लिविंग रूम या स्टडी रूम में कहीं भी प्लग इन करके यूज कर सकते हैं। इसके व्हील्स और कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से इसका पोर्टेबिलिटी एडवांटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टेक्निकल सेटअप बिल्कुल बिना एफर्ट होता है। पोर्टेबल एसी के साथ आमतौर पर एक एग्जॉस्ट होस्ट आता है जिसे रूम की विंडो या बालकनी ओपनिंग में लगाना पड़ता है ताकि हॉट एयर बाहर निकल जाए और कूल एयर अंदर सर्कुलेट हो। इसलिए पोर्टेबल एसी को सही तरीके से यूज करने के लिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि एग्जॉस्ट होस्ट फ्री स्पेस को लीक फ्री तरीके से कवर करे। पोर्टेबल एसी को सबसे अच्छे इफेक्ट के लिए रूम के सेंटर में थोड़ी दूरी पर रखना चाहिए ताकि एयर थ्रो मैक्सिमम हो और टेम्परेचर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो पोर्टेबल एसी की कूलिंग कैपेसिटी BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स में होती है और रिपोर्ट्स के अनुसार 9,000 से 12,000 BTU तक के पोर्टेबल एसी मॉडल्स आजकल ज्यादा कॉमन है। जहां 9,000 BTU वाले मॉडल्स छोटे बेडरूम्स या ऑफिस के लिए ठीक रहते हैं, वहीं 12,000 BTU वाले मॉडल्स बड़े रूम में कंफर्टेबल कूलिंग दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है कि पोर्टेबल एसी कूलिंग की एफिशिएंसी पूरी तरह रूम साइज, इंसुलेशन और हीट लोड पर डिपेंड करती है। अगर रूम बड़ा है और इंसुलेशन पुअर है तो पोर्टेबल एसी को फुल इफेक्ट पाने में ज्यादा टाइम और एनर्जी लगेगी। पोर्टेबल एसी के प्रोज में सबसे बड़ा एडवांटेज मूवेबिलिटी है। बिना ड्रिलिंग, विंडो कटिंग एज या फिर परमानेंट इंस्टॉलेशन के आप इसे किसी भी रूम में आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही कुछ मॉडल्स में डी-ह्यूमिडिफायर, स्लीप मोड और ऑटो स्विंग फीचर्स जैसे कंफर्ट फंक्शंस दिए जाते हैं, जिससे नाइट कूलिंग एक्सपीरियंस और भी स्मूथ रहता है। वही कॉन्स में पोर्टेबल एसी की कूलिंग स्पीड और एनर्जी एफिशिएंसी ट्रेडिशनल विंडो एसी या स्प्लिट एसी की तुलना में थोड़ा कम हो सकती है और इसके एग्जॉस्ट सेटअप की वजह से कुछ हीट एक्सचेंज लूजेस भी हो सकते हैं। यही वजह है कि पोर्टेबल एसी को शॉर्ट टर्म कूलिंग सॉल्यूशन के रूप में ज्यादा कंसीडर किया जाता है, जैसे रेंटल फ्लैट, रेंटेड ऑफिसेज या टेम्पररी रूम्स जहां परमानेंट इंस्टॉलेशन पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं कि पोर्टेबल एसी को यूज करने से पहले रूम साइज और BTU नीड्स को कैलकुलेट करना चाहिए ताकि आप ओवर कूलिंग या अंडर कूलिंग से बच सके। और मेंटेनेंस टिप्स जैसे कि फिल्टर्स को 2 से 3 हफ्तों में क्लीन करना, एग्जॉस्ट होस्ट को टाइट रखना और वाटर ड्रेनेज सेटअप चेक करना जरूरी है, जिससे डिवाइस की परफॉर्मेंस बनी रहे और एनर्जी बिल सडन स्पाइक ना हो। साथ ही पोर्टेबल एसी को एक्सट्रीम डस्टी एरियाज में समय समय पर वैक्यूम ब्रश से क्लीन करना चाहिए ताकि डस्ट बिल्डअप ना हो। और समर शुरू होने से पहले प्रोफेशनल सर्विस या फिल्टर चेंज भी अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होती है ताकि कूलिंग सीजन में प्रॉब्लम फ्री ऑपरेशन हो। प्राइस और वैल्यू के बैलेंस की बात करें तो 18 से 35,000 वाले रेंज में पोर्टेबल एसी आज के यूजर्स के लिए एक प्रैक्टिकल कूलिंग सॉल्यूशन बन चुके हैं। अगर आप फ्रिक्वेंट शिफ्टिंग करते हैं, हैवी इंस्टॉलेशन पसंद नहीं करते हैं या रेंटल लिविंग में रहते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म हैवी कूलिंग डिमांड वाले घरों में विंडो स्प्लिट एसी स्टिल सुपीरियर एज देते हैं। इसलिए बाइंग डिसीजन लेते समय बजट, रूम साइज, पोर्टेबिलिटी नीड्स और एनर्जी यूसेज सबको ध्यान में रखना चाहिए ताकि समर में आपको बेस्ट कूलिंग परफॉर्मेंस मिले। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBT टेक ऑन द गो।